चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अगली क्लास। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिलॉक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें हमने बहुत कुछ समझा था और बहुत चीज़ें नोट की हुई थी। ठीक है, तो कल की क्लास ले लीजिएगा। कल की क्लास में मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छे से क्लास नोट करवाया था। ठीक है, आज भी हमने इंग्लिश और हिंदी में ही लिखा है, बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ें हैं ना, तो ये सब चीज़ें मैंने कल पढ़ा दिया था। ठीक है, कल की क्लास आप लोग देखिएगा। कल की क्लास में मैंने इंग्लिश में लिखा, अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो कल की क्लास में हमने इंग्लिश में और हिंदी दोनों चीज़ों में इन चीज़ों को नोट करवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल की चीज़ें रिवाइज करते हैं। कल मैंने बताया था कि देखिए, जैसे सिलॉक्स है, तो सिलॉक्स में जो पेपर में आते हैं वो आते कैसे हैं? तो स्टेटमेंट दिया जाता है हमको और कंक्लूजन दिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन को चेक किया जाता है कि कंक्लूजन हमारा सही है या गलत है। सही है तो हाँ बोलेंगे, गलत है तो ना बोलेंगे। ठीक है, वो उसमें ऑप्शन रहता है। फिलहाल हम आगे करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे पेपर में आते हैं वैसे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, कल हमने बताया था नहीं कुछ चीज़ें जो सिलॉक्स में पहले हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, मतलब स्टेटमेंट मतलब कथन, कथन को क्या करते हैं हम? ट्रू मानते हैं। कथन को ट्रू मानते हैं मतलब कथन को ही सही मानते हैं और कथन के अकॉर्डिंग ही हम कंक्लूजन अपना देखते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि ये जैसे हम सिलॉक्स है, इसको कम डायग्राम से हम करेंगे। डायग्राम से हम कंप्लीट करने के बाद हम विदाउट डायग्राम करेंगे। सपोज देखिए, अगर आपको विदाउट डायग्राम आएगा ना, तो ये आपके पेपर टाइम पे बहुत इफर्ट करेगा। जैसे कि सपोज आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, फिलहाल तो बैंकिंग में क्या होता है 4-5 आ जाते हैं। बाकी अगर आप पिट का भी एग्जाम देंगे तो भी एक क्वेश्चन डन है। एसएससी का या मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है तो सिलॉक्स जरूर आएगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। नहीं, जैसे क्या होता है बैंकिंग में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें अगर विदाउट डायग्राम के आएगा, नहीं सपोज किसी भी एग्जाम में आएगा विदाउट डायग्राम, हम मतलब जो क्वेश्चन आएंगे अगर हम विदाउट डायग्राम कर लेंगे ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा एफर्ट करेंगे, टाइम कम लगेगा, टाइम हम कंज्यूम कर लेंगे, वही टाइम किसी और में लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे, डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे बिना डायग्राम के देखेंगे, विदाउट डायग्राम से लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल वाली नोट्स मैंने क्या बताया, उसको हमने कल आइदर का केस भी देख बताया था, उसको नोट करवाया था, उसको समझाया भी था, तो आप कल की क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे नोट बताया था कि इस ये देखिए लिखा है, स्टेटमेंट को हमेशा सही मानते हैं। ये चीजें कल भी हम लोग नोट करवाए हैं, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा नहीं कल की क्लास में देखिएगा, नहीं उसको नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपरली, सिलॉक्स की नोट्स बनाइएगा। नहीं जैसे कुछ चीजें क्वेश्चंस की नोट्स आप बनाए या ना बनाए वो आप पे डिपेंड है, बट जैसे रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और फोकस के साथ क्लास 1 से देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बीच में देखेंगे तो बोरिंग सा लगेगा। ठीक है, पहले नोट्स क्या है, स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानते हैं। दूसरी चीज क्या है, कंफ्यूजन हमेशा गलत होता है। कंफ्यूजन कैसे? जैसे जो चीजें आपको नहीं पता है, आप कंफ्यूज है, उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये कंफ्यूजन होता है, इसी को तो बोलते हैं कंफ्यूजन। मतलब आप कंफ्यूज हैं, हाँ जा भी सकते, ये है, हो सकता है नहीं हो सकता, कुछ ऐसा चीज है ना, उसी को नहीं यहाँ पे क्या होता है सिलॉक्स में गलत है। अब ये मत सोचिए कि हमारी बात आपकी बात नहीं आ ली जाएगी, स्टेटमेंट को आपको देखना है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो जो हमारे कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग होगा। अगर आपको 100% समझ रहे हैं, 100% आप श्योर हैं, तभी कंक्लूजन सही होता है, नहीं तो कंक्लूजन ऑलवेज गलत होगा। अगर आप 100% श्योर हैं तभी कंक्लूजन सही होगा। पॉसिबिलिटी के केस में अलग होता है, फिलहाल वो आगे हम चेक करेंगे, लेकिन अभी जो नॉर्मल केस है उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, आपको 100% जब आप श्योर होंगे तभी आपका सही होगा, नहीं मतलब जो कंक्लूजन है तभी आपके सही होंगे, नहीं अदरवाइज गलत होंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहला डायग्राम हमने देखा ऑल का, सम का, नो का और नॉट का, क्रम वाइज हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल का देखिए, एक चीज और मैंने लिखा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन
नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट, अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब होता है जैसे ये है, जैसे सभी ए बी है ना, ये अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन मैंने कह दिया कुछ ए बी नहीं है या कोई भी ए बी नहीं है, ये अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि स्टेटमेंट मतलब जो वो कथन है अगर वो पॉजिटिव है तो कभी भी जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। होता है, फिर से सुनेगा, होता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी के केस में और ओनली के केस में होता है। लेकिन अभी अगर नॉर्मल हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, इसमें नहीं होता। इसलिए पहले ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें हम नंबर वाइज से कर रहे हैं ना, सिर्फ इसी में फोकस कर, आगे उसको भी करेंगे। ठीक है, ये चीजें कहाँ पे सही होती हैं और कहाँ पे गलत होती हैं तो हम इसे देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अभी आप यहाँ पे नोट करिए कि यदि स्टेटमेंट मतलब कथन पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आपको पता है, अगर उसमें कंक्लूजन नेगेटिव दिख रहा है जैसे ये है, तो आप बिना सोचे समझे उसे गलत कर दीजिए। ठीक है, ये चीज है, डायरेक्ट नोट करवाना चाहते हैं तो इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। अब देखिए हम काम करते हैं अपने पहला क्वेश्चंस क्या है, ये हम सिर्फ अभी सीख रहे हैं। आल का डायग्राम और आल के कंक्लूजन कितने निकल सकते हैं और कौन से गलत होंगे और कैसे गलत होंगे और कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि सभी ए बी हैं, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है जो सभी ए हैं वो बी के अंदर आते हैं। जो सभी ए हैं वो किसके अंदर आते हैं? बी के घर अंदर। देखिए क्या लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। मतलब जो सभी ए हैं वो बी के घर में रहते हैं, बी का, तो बी का घर बड़ा होगा, ये देखिए बी का घर, और उसके अंदर रहता कौन है? हमारा ए। तभी तो कह रहा कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ठीक है, सही, ये आपका ए हो गया, ये और ये बी हो गया। सभी ए जो है, ये जो ए है ये किसके घर में रहते हैं? बी के घर में। देखिए आखिर है तो ये बी का घर ना, ये देखिए ये बी का घर। देखिए ये बड़ा वाला घर किसका है? एक बी का, और छोटा वाला घर किसका? ए का। और छोटा वाला घर है किसके अंदर? वो है बी के घर के अंदर ना। तो आखिर इस ए के घर में, यानी ए के घर में बी का भी तो अधिकार है ना, और बी के घर में इतने में ए का भी अधिकार है। मतलब इस एरिया में देखिए, ये जो एरिया है इसमें ये जो एरिया है, ए का जो एरिया है, इसमें दोनों का अधिकार है। किसका? बी का भी इसमें अधिकार है और ए का अधिकार है। जैसे सपोज कर ली, देखिए ज्यादा फैमिली में मत जाइएगा, जैसे मैं आपको फैमिली के साथ भी बताऊंगी तो मतलब ऐसा नहीं, इसको भी साथ में लिए रहेगा। जैसे कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया आपके घर में, ठीक है, आपने उसको रूम दे दिया, अपना एक रूम दे दिया, ठीक है, तो उस वो आपके पूरे घर में आपने एक रूम दिया। जैसे ये है बी का पूरा घर है, उसने एक रूम दे दिया, एक कोनी, तो इस रूम पे जो आदमी रह रहा है उसका भी तो अधिकार है इसमें, है ना, जिसको आपने, जो आपका गेस्ट है उसका भी अधिकार है, और जो आप हैं तो आपका रूम है तो आपका तो अधिकार है ही ना। तो वही चीज यहाँ भी है कि इसमें बी का भी अधिकार है और ए का भी। अब ये मत सोचेगा कि नहीं गेस्ट को हम अधिकार नहीं देंगे, तो देखिए वो बातें कहनी है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए कथन क्या होगा, स्टेटमेंट में हमने डायग्राम सिर्फ अभी एक स्टेटमेंट लेके चलेंगे, ऑल का नहीं, ओनली ऑल का नहीं, देन उसके बाद सम का, देन उसके बाद नो का, देन उसके बाद सम नॉट का। फिर ये कंप्लीट करने के बाद, फिर जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अगर आपने सिलॉक्स कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कभी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप फोकस के साथ करेंगे तो आपको 100% है, श्योरिटी है कि आपको सिलॉक्स जरूर आएगा। ठीक है, आप जिस दिन क्लास कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप फोकस की स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़े रहेंगे और फोकस के साथ, तो ये चीज मान लीजिएगा कि आपको लाइफ में कभी अब सिलॉक्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस फोकस के साथ रहिएगा नहीं, और बिना डायग्राम के, विदाउट डायग्राम के भी आप कर सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे जब ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये देखिए स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट से हमने डायग्राम बनाया। अब ये आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन का देखिए, जैसे बहुत लोगों को तो आता होगा, जैसे बहुत लोगों को नहीं आ रहा, जैसे जिन्होंने फर्स्ट बार पढ़ा, तो कंक्लूजन का मतलब क्या है, तो पहले वो चीज देखिए। जैसे आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं होगा कंक्लूजन का मतलब क्या।
देखिए ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके आधार पे आपको कंक्लूजन दिया गया है। कंक्लूजन का मेन मकसद ये है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो आपको से पेपर पूछ रहा है, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो एक्चुअली ये पूछना चाहता है, कह रहा है कि सभी ए बी हैं, क्या सभी ए बी हैं, क्या सही है? अगर सही है तो आप सही का टिक लगाएंगे, गलत है तो आप गलत का टिक लगाएंगे। मतलब आपको अपने से सोच के बताना, अपना तर्क नहीं देना है आपको। उसने जो तर्क दिया है, देखिए उसने खुद तर्क दिया ना, कंक्लूजन उसने खुद तर्क दिया, आपको इस तर्क में सिर्फ उसे ये बताना है कि ये हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो ये चीजें बतानी है आपको। सभी ए आर बी, तो देखिए सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन निष्कर्ष है नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आप ये पहला नोट्स देखिए, स्टेटमेंट हमेशा सही मानता है, स्टेटमेंट को हमेशा सही मानते हैं। देखिए ऑल ए आर बी ये खुद स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को जब हम सही मानते हैं तो यहाँ गलत कैसे हो सकता है, डेफिनेटली सही होगा। और खुद आपने जो डायग्राम बनाया उसको देखिए, कह रहा है सभी ए बी हैं, देखिए सभी ए बी के घर में ही तो रहते हैं, सही बात है कि नहीं? जो तर्क ये दे रहा है सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। देखिए सभी ए बी के यहाँ रहते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो हमने भी सही का टिक लगा दिया, ठीक है। दूसरा देखिए, कह रहा कुछ ए बी हैं, कुछ ए जो हैं, कुछ ए क्या बी हैं? अभी देखिए जस्ट मैंने बताया कि ए के घर में, ए के कमरे में आपका अधिकार है, और बी मतलब ए का भी अधिकार है और बी का भी उसमें अधिकार है, ठीक है। ए का भी अधिकार है और बी का भी अधिकार है। तो देखिए कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो बताइए सही होगा या गलत? तो आप कहेंगे सही होगा। क्यों सही होगा, रीजन क्या है? देखिए कुछ ए मतलब कह रहा है क्या ए का कुछ पार्ट, क्या ए का कुछ पार्ट, इतना पार्ट, इतना मान लीजिए, क्या ए का कुछ पार्ट बी है? तो बताइए जब आपने जो अपने गेस्ट को कमरा दिया है वो आप ही का तो है, तो अगर पूरा कमरा आपका है तो उसका थोड़ी सी जगह भी तो आप ही की है। देखिए ये बी का ये पूरा घर है, ये बी का पूरा घर है बड़ा वाला, छोटा वाला भी बी का ही घर है, वो भी तो उसी की जगह है। तो क्या इतनी भी जगह इस बी की ही नहीं है? वो भी तो बी की ही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर पूरी जगह है तो कुछ भी थोड़ी जगह भी तो बी की है। जैसे देखिए ये पूरा बोर्ड है, पूरा बोर्ड है, तो इतना भी तो बोर्ड ही इसको देंगे ना। जैसे मैंने कहा कि पूरा ये व्हाइट बोर्ड है, तो मैंने कहा इतना क्या है, इतना, ये भी तो व्हाइट बोर्ड का ही पार्ट है। इसी तरह ये भी कह रहा क्या कुछ ए बी है, क्या कुछ ए बी है? तो देखिए बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए हाँ कुछ ए बी है, बिल्कुल सही है। देखिए ये ए कह रहा कुछ ए का जो पार्ट है क्या वो बी है? बिल्कुल, देखिए ये ए का पार्ट है, ये ए का पार्ट है तो बी के ही अंदर ना, है तो बी के ही घर के अंदर, सही कह रहा है। तो आप भी सही लगा दिए, ठीक है। कह रहा है कुछ बी ए है, कह रहा है कुछ बी का हिस्सा क्या ए है? वो ऐसे आपको तर्क दे रहा, आप उसमें सही और गलत का ठप्पा लगाना है बस। तो कह रहा है कुछ बी ए है, क्या कुछ बी, देखिए ये अभी बताइए, ये ए का भी कमरा है, मैंने कहा बी का भी कमरा है तो बी का भी कमरा ना, बी का भी कमरा है, ये बी का कुछ कमरा है कि नहीं? बी का मतलब कुछ पार्ट है कि नहीं? अगर ये बी का कुछ पार्ट है तो ए का भी तो है, वो यही कह रहा क्या कुछ बी ए है, क्या कुछ बी ए है? बिल्कुल है। देखिए ये बी भी है और ए भी है ना, बी का भी पार्ट है और ए का भी पार्ट है, तो कुछ बी ए है, बिल्कुल सही कह रहा है। हमने भी ठप्पा लगा दिए, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ठीक है। देखिए कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो पहली बात अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब नहीं आया मतलब नॉट नहीं आया। देखिए स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है ना। ये इंग्लिश में लिखा है और ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। बस ट्रांसलेट, ये मत सोचे कि ये कुछ दूसरा लिखा है, ये कुछ दूसरा नहीं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। आप जिसके भी आपको जो लैंग्वेज समझ में आ रहा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए, दोनों लिखना है तो दोनों लिख लीजिए गाने। देखिए कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसलिए गलत कर देंगे क्योंकि हमको पता है हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। कंक्लूजन क्यों नेगेटिव है? कंक्लूजन नेगेटिव है तो गलत कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है ना। स्टेटमेंट अगर हमारा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। कंक्लूजन नेगेटिव था, हमने गलत कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने इसके वजह से तो गलत कर दिया, ठीक है, लेकिन क्यों गलत किया, रीजन तो पता होना चाहिए, रीजन भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए रीजन भी देख लेते हैं। कह रहा कुछ ए बी नहीं है, कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। क्या बताइए, कुछ ए बी नहीं है। देखिए ये जो पूरा का पूरा ए है वो बी के ही घर में तो है, पूरा का पूरा जो ए है वो बी के ही घर के तो अंदर है। बिल्कुल गलत कह रहा है ये। देखिए कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, जबकि हमें पता है कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी के ही घर के अंदर है, तो कुछ कैसे नहीं है, सही कह रहा है। ये गलत कह रहा है तो गलत है, तो हम गलत लगा दिए। कह रहा कोई ए बी नहीं है, जब हमको पता सारे के सारे ए बी में ही है, ये देखिए सारे के सारे ए बी के अंदर है, तो बिल्कुल तुम गलत कर रहे हो, तो ये गलत हो गया, ठीक है। देखिए आप नोट करिए, एक चीज मैं आपको और बता दे रही हूँ। पहली बात, ये स्टेटमेंट, ये मतलब सिलॉग्स में अगर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो छोटू सा रूल लिखा है ना, छोटू सा जो नोट लिखा है, अगर आपने सच में इसको समझ लिया ना, ये आपके माइंड में बैठ गया, इसकी सच्ची मीनिंग आपको पता चल गई कि इसका रियल मतलब क्या है, तो आप सच में आपको कहीं भी सिलॉक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं। जिस तरह ये कह रहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं, इसी तरह आपको सिलॉक्स में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं समझ रहे। तो चलिए इस चीज को जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार और पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कंफ्यूजन हमेशा गलत होती है, वनली जो आपको 100% पता है वही सही होगा। देखिए एकदम मैंने ठेठ हिंदी में लिखा है कि जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, एकदम इसीलिए ठेठ हिंदी में अपनी लैंग्वेज हमने लिखा है। तो उसी तरह अगर जिसको हिंदी ना समझ में आए तो वो इंग्लिश में, तो देखिए कल की क्लास लेगा, जो कल हमने फर्स्ट क्लास ली है उसमें हमने इंग्लिश में लिखवाया, ये सारी चीजें हमने इंग्लिश में लिखवाया और हिंदी में, ये तो मैंने रिपीट है कर दिया, ठीक है, स्पेस की वजह से हमने इंग्लिश में नहीं किया आगे। तो देखिए क्या लिखा है, कंफ्यूजन हमेशा गलत होगी। स्टेटमेंट में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलॉक्स में, कंफ्यूजन। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये रिश्ते हो सकते, सपोज देखिए मैं आपको कंफ्यूजन की एक मतलब स्टोरी टाइप की कहानी बता रही हूँ, बताइएगा कि आप उसमें क्या लेंगे। सपोज जैसे हम लोग 3 लोग खड़े हैं, मैं 2 लड़कियां और खड़ी हैं, ठीक है, चौथी आप हैं। अगर चौथे आप हैं, आपसे ये पूछा जाए कि देखिए एक लड़की वहां खड़ी है, एक लड़की इधर साइड खड़ी है, मतलब थोड़ा दूर दूर में खड़े हैं, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए वो 2 लड़कियां फ्रेंड है या मतलब दुश्मन है आपस में, है ना, आपसे पूछा जाए, तो आप ना तो वो मतलब उन दोनों फ्रेंड में आप किसी को नहीं जानते हैं, उन दोनों फ्रेंड में आप किसी को नहीं जानते हैं, तो आप क्या सोचेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि हमें कंफ्यूजन, हमें नहीं पता, वो दूर दूर खड़ी हैं, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आप ये करेंगे, इसका मतलब आपको कंफर्म नहीं है। यहाँ पे यही चीज है, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। जो चीज हमें कंफर्म नहीं होती, जैसे ये मैंने लिखा है, अगर आपको 100% पता है तभी वो सही होगा कंक्लूजन। अगर आपको कंफर्म नहीं, आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, कंक्लूजन ऑलवेज गलत होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलॉक्स का नोट होता है ये। कंफ्यूजन नॉट अलाउड, मतलब कंफ्यूजन तो यहाँ पे हमेशा गलत ही होगी, 100% चीजें सही होगी, कंफ्यूजन कहीं सही भी होगी। फिर से मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन आगे सही भी हम करेंगे, वो कब कर सही करेंगे, जब हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे तब वहां पे हम कंफ्यूजन को सही करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कहा ना, हम वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको हर एक टाइप, हर एक मेथड कंप्लीट सिलॉक्स कराएंगे, इसलिए आप आगे की मत सोचिएगा, आप सिर्फ स्टार्टिंग से देखिए जो अभी कहा जा रहा है। अभी क्या आपको क्या कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन स्टेटमेंट में आप जो दिया जाएगा, और कंफ्यूजन जो कंक्लूजन में, कंफ्यूजन नॉट अलाउड, मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप बिना सोचे समझे कंक्लूजन को गलत कर दीजिए, ठीक है। मतलब अगर आप 100% श्योर है तभी वो सही होगा। देखिए जैसे अभी इन दोनों को हमने सही किया है, तो ये 100% श्योर ही तो है, सभी ए बी है, बिल्कुल पूरे ए बी के अंदर है। दूसरा देखिए कह रहा कुछ ए बी है, देखिए कुछ ए का जो पार्ट है वो बी का भी है, बिल्कुल सही है। देखिए हमने श्योर है, 100% श्योर है, 100% श्योर है तभी हम सही कर। जैसे देखिए मैंने कहा लगता है ये मार्कर है,
आप कहेंगे आप पागल है, ये लगता क्या, ये 100% मार्कर है, तो क्या इसमें आप श्योर रहेंगे ना, इसमें आप श्योर रहेंगे नहीं। लेकिन मैंने इसका कोई मतलब सपोज अब देखिए इसमें जैसे कोई नेम नहीं है और मैंने कोई भी अटापट्टा कुछ भी नाम बता दिया, कि कुछ भी किसी का भी नाम बता दिया ना, तो अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, हमें कंफर्म नहीं है, हमें मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब कंक्लूजन जो हम आपको देंगे आप उसे गलत ही तो मानेंगे। क्यों? बिकॉज रीजन ये है कि इसमें कोई नेम नहीं लिखा है, ये पहले से ही सपाट है, पूरा जो नेम था वो मिट चुका है। लेकिन अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि लगता है मार्कर है, लगता है कि मार्कर, तो आप बोलेंगे ना कि पागल है आप, ये है मार्कर, आप उसमें 100% श्योर है ना। तो यही चीज है, जहां पे आप श्योर होंगे वही कंक्लूजन सही होगा, वही तर्क सही होगा, जो तर्क आपको दिया जाएगा वो तभी सही होगा नहीं जब आप उसमें 100% श्योर हो। अगर आप थोड़ी सी भी उसमें कंफ्यूज्ड हैं तो वो तर्क गलत होगा, आप उसे गलत करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे कौन से सम का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। हम अब सम का स्टार्ट करते हैं, अभी बस आप नोट करते जाइए और सिर्फ पे बातें सुनते जाइए। जब हम कंप्लीट इसका क्वेश्चंस करेंगे ना, सम ऑल नॉट नो सब उसमें रहेंगे ना, तो और बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए ऑल का हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे सम का। सम का देखिए और सम नो का, सम का और नो का देखते हैं, क्लियर करते हैं। तो पहले आते हैं हम सम पे, जैसे जिस तरह हमने ऑल को पढ़ा है अब वही चीजें हम सम की देखेंगे। ठीक है, कि सम में कितने कंक्लूजन हो सकते हैं और कौन से गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। तो देखिए सम का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ। स्टेटमेंट ये है, कह रहा है सम ए आर बी, हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। जो मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बताया ना, कंफर्म है तभी सही है, कंफ्यूजन है कंक्लूजन गलत है। बिल्कुल इसको जरूर मतलब जितने अच्छे से इसे याद करके रखेंगे ना, उतना उतना कॉन्फिडेंस से आपको सिलॉक्स आए। जितने जितने कॉन्फिडेंस से ये याद होगा उतने कॉन्फिडेंस से ये आएगा, क्योंकि पूरा सिलॉक्स जो है उसी पे ही डिपेंड है। ठीक है, उस छोटी सी नोट पे, इसीलिए मैंने कहा उसको जितने अच्छे से आप अध्ययन कर लेंगे ना, कि मतलब मीन क्या कि कंफ्यूजन नॉट लव, अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन है तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, है ना। आप खुद से सोचिए कि आप किसी बात को, कोई आपसे तर्क, कोई आपको तर्क दिया, आपको उसमें हाँ या ना बताना, आप मतलब अपने आप पे सोचिए। ठीक है, आपको कोई बात कह रहा है और उसमें दो तर्क दिया है, आपसे सिर्फ वो ये बता पूछना चाह रहा है कि आपको बस ये बताना है हाँ या ना। आप उसमें हाँ या ना किस में करेंगे, जिस बात में आप श्योर होंगे कि हाँ ये तर्क तुम्हारा सही है। जिस बात में आपको इतनी सी कंफ्यूज, आप यही बोलेंगे ये गलत हो सकता है, मैं कंफ्यूज हूँ, वहां पे कंफर्म नहीं है मुझे, तो आप गलत ही तो करेंगे ना। देखिए अगर आप कंफर्म नहीं है तो वो आपका वो तर्क क्या करेगा, गलत है। जिसमें आप श्योर होंगे, खुद से सोचिए, जिसमें आप श्योर होंगे उसी को तो सही बोलेंगे कि हाँ ये तर्क सही है। यही चीज यहाँ पे भी करना है, आपको इतने तर्क है दिए जाते हैं, आपको वो कह रहा है कि जिसमें आप कंफर्म है आप ये बताइए कि क्या ये सही है तर्क, आपको हाँ या ना का थंब लगाना है बस। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो देखिए देखिए क्या कह रहे हैं, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। देखिए पूरा ए बी नहीं है, फिर से सुनिएगा, पूरा ए बी नहीं है, कुछ ए बी, कुछ ए का जो पार्ट है वो बी का भी पार्ट है। तो देखिए ये ए का घर है, ये बी का घर है, लेकिन ये जो छोटू सा घर बना है, मतलब जिसमें ए का भी हिस्सा है और बी का हिस्सा है, जिसमें ए का जैसे होता नहीं गांव में जमीन है कि एक जमीन में दो लोगों का हिस्सा है, ये मेरी भी है, उतनी जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी, मतलब कि आधा आधा, है ना। वही चीज यहाँ पे भी वही चीज है ना। ये वाले जो इसमें है, देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ ये चीज में आप श्योर है, ये चीज आपको श्योर पता है कि ये वाला हिस्सा ए का भी है बी का भी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला बोलूं कि क्या ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, देखिए एक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ थोड़ा सा एकदम फोकस होके आराम से सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा। आपसे मैंने ये पूछा कि ये वाला जो हिस्सा है ये ए का भी है, आपने बोला हाँ। मैंने पूछा ये क्या बी का, बिल्कुल आपने बोला हाँ बिल्कुल ये ए का भी हिस्सा है इसमें और इसमें बी का भी हिस्सा। लेकिन मैंने पूछा आपसे कि क्या यहाँ पे बी का हिस्सा है,
क्या यहाँ पे बी का हिस्सा है? तो क्या आपका बी रिश्तेदार है? आप बी को जानते हैं? नहीं जानते ना। तो आप क्या बोले, ये मत बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है, नहीं 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 नहीं। क्या आपको यहाँ बताया गया क्या कि ये वाले हिस्से में बी कभी नहीं जाएगा? नहीं बताया गया। आप क्या बोलेंगे? कंफर्म नहीं। जैसे फिर से मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। जैसे कि आप मेरे घर आए, ठीक है, मैंने बोला कि ये जो हमारा किचन है इसमें मेरे चाचा जी का भी हिस्सा है, ठीक है, मैंने ऐसे कुछ बोला कि ये वाला जो हमारा किचन है इसमें इतने में मेरे चाचा जी का भी हिस्सा है। आपसे हमने ये नहीं बताया कि शायद अब आपसे किसी ने ये पूछा क्या कमरे में भी है, क्या कमरे में भी उनके चाचा का हिस्सा है? तो आप क्या बोलेंगे? हमें पता नहीं है, हमें जितना बताया गया हमें सिर्फ किचन के लिए बताया गया, हम उसमें श्योर हैं कि किचन में चाचा जी का हिस्सा है। कमरे में है या नहीं है हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो चीजें हमने आपसे बताई ही नहीं है। तो है ना, वो आपको पता नहीं है, वो भी आपको नहीं पता। यही चीज यहाँ भी है। यही चीज मैं कह रही हूँ, सिलॉक्स को एकदम फैमिली की तरह पढ़िए। मतलब आप थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, तो आप उसे फैमिली पे ले आइए। सच जो मतलब फैमिली का मतलब ये नहीं कि एकदम मतलब कि रियल पे आइए कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या हम इस चीज से श्योर हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जैसे देखिए ये चीज आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है, स्टेटमेंट में ये चीज आपको दे दिया गया है। ये स्टेटमेंट है, कह रहा कि कुछ ए भी है, उसने ये बताया कि जो कुछ हिस्सा है ए का वो बी का भी है, लेकिन ये वाले हिस्से में बी का हिस्सा है या नहीं है ना उसने बताया ना हमें पता है। तो है तो भी हमें नहीं पता, हम गलत बोलेंगे, और नहीं है तो भी हम गलत ही बोलेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे भी तो ए का हिस्सा हो सकता है ना, यहाँ पे भी ए का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसने बताया नहीं है और हमें कंफर्म नहीं है। और हमें कंफर्म नहीं है तो अगर ऐसा कंक्लूजन आएगा तो गलत, इसी को बोलते हैं कि कंफर्म नहीं है। ठीक है, समझेगा नहीं? अभी इतना समझ में आया, अब यहाँ कंक्लूजन में देखते हैं तो ज्यादा शायद समझ में आया ना। समझ में आया ना कि मैंने क्या समझाना चाहा है? जिस चीज में आपको कंफर्म का मतलब है कि स्टेट, तभी तो सोचिए आपसे ये हर बार बोला जा रहा है, नोट में मैंने लिखवाया कि स्टेटमेंट को ही ट्रू मानते हैं। जितनी स्टेटमेंट में बात कही जाए, जितनी स्टेटमेंट में बात कही जाए वही बस ट्रू होती है। बाकी हर जगह जितना हम आपसे बताएंगे अपने बारे में आप उतने में ही तो श्योर होंगे, अपने से थोड़ी नहीं। मतलब हम लोग की पूरी हिस्ट्री जान लेंगे ना, जितना हम आपसे बताएंगे अपने बारे में उतना ही तो आप हमारे बारे में जानेंगे, है ना, उतना ही तो आप हमारे बारे में जानेंगे। ठीक है ना? इसी तरह जितना स्टेटमेंट में इसने बता दिया है कि ये वाले इस जगह पे ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, उतना ही तो हमें कंफर्म है। क्या बाकी कंफर्म है? नहीं, बाकी तो कंफर्म नहीं है ना। तो वही चीज यहाँ भी लगाते हैं। देखिए कह रहा है कि अब देखिए स्टेटमेंट तो हमने बहुत अच्छे समझ लिया, डायग्राम के भी बहुत अच्छे समझ लिया कि सम ए, कुछ ए का हिस्सा बी में है, तो हमने ऐसे डायग्राम बनाया कि कुछ ए, ये ए हो गया, कुछ ए जो है बी का भी है तो ये बी, यही तो होगा कुछ का डायग्राम। सम का डायग्राम यही होता है, सम का डायग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं सम का डायग्राम। ये सम आई मीन्स हिंदी में कुछ। ठीक है, जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, कुछ। अब देखिए ये स्टेटमेंट हो गया कि सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, तो हमने स्टेटमेंट बना दिया। अब कंक्लूजन में आते हैं, तर्क में आते हैं, निष्कर्ष में आते हैं कि जो निष्कर्ष इसने दिया है सही है या गलत है, वो अपना हम सोचते हैं और लगाते हैं। देखिए कह रहा है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, कह रहा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। हमने देखा यही तो स्टेटमेंट में है। हर बार तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि स्टेटमेंट अगर दे दे कंक्लूजन में तो उसे तो कोई गलत ही नहीं कर सकता। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं। भाई जो बात हम आपसे बता दिए हैं एक बार कि मेरा नाम ये है, ठीक है, तो अब आपको उसमें श्योर हो चुके हैं ना। क्वेश्चन में आपसे ये बता दिया गया है कि कुछ ए बी है, ये अब वही चीज को कंक्लूजन में दे रहा, वही तर्क दे दिया, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये तो सही है, स्टेटमेंट तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर कभी भी कंक्लूजन में स्टेटमेंट को रख दिया जाए तो उसे कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं जानबूझ के हमने स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन में डाला है जिससे आप कंफ्यूज, क्योंकि स्टेटमेंट तो हमेशा सही होता है ना जो कंक्लूजन में अगर दे दिया जाए। ये तो देखिए कुछ ए बी, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो बिल्कुल श्योर है, सही है। अब कह रहा है क्या कुछ बी ए है, कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, बिल्कुल है। देखिए ये वाला बी का हिस्सा है, आप क्या बोलेंगे?
ये वाला बी का हिस्सा, देखिए बी के घर के अंदर आ था ना, देखिए 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 ये देखिए बी के घर के अंदर आ रहा है ना। तो ये अब देखिए अगर बी के घर के अंदर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि बी का हिस्सा है, इसमें बी का हिस्सा है, तो देखिए ये ए के घर के भी तो अंदर आ रहा है, ये देखिए ए के घर के भी तो अंदर, इसमें ए का भी तो हिस्सा है। तो वही चीजों की जो ये बी का कुछ पार्ट है वो ए का भी पार्ट है ना। यही आपसे कह रहा क्या कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, बिल्कुल है, कुछ बी भी ए है और कुछ ए भी है। देखिए ए का हिस्सा वो बी का भी है और कुछ जो बी का हिस्सा वो ए का भी है। देखिए दिख रहा है साफ, अपने डायग्राम पे देखिए, फोकस करिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है तो हमने सही का निशान लगा दे। इसकी बात को बस सुनते हैं, सही कह रहा है तो सही लगाएंगे, गलत कह रहा है तो गलत लगाएंगे, ठीक है। देखिए फिर कह रहा सभी ए बी हैं, कह रहा है कि जो जितने भी ए हैं, कह रहा जितने भी ए हैं वो बी के अंदर है। क्या आपको पता, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे नहीं कह रहा सभी ए बी हैं, कह रहा जो पूरा ए है बी के अंदर है। तो देखिए गलत तो है, ठीक है, आप कहेंगे गलत है, लेकिन इसलिए गलत नहीं है कि आपको डायग्राम में ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि इसलिए गलत है कि हमें कंफर्म नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया, मैंने सिर्फ आपसे इतना बताया था कि मेरे किचन में मेरे चाचा जी का हिस्सा है, मेरे घर में भी तो हो सकता है, मेरे पूरे घर में भी तो हो सकता है, लेकिन मैंने जो आपको, आप श्योर किस में रहेंगे, ये चीजें मैंने आपको नहीं बताई कि मेरे पूरे घर में मेरे चाचा जी का हिस्सा। मैंने सिर्फ आपसे इतना बताया है कि मेरे किचन में मेरे चाचा जी का हिस्सा है ना, मेरे किचन में मेरे चाचा जी का हिस्सा। तो आपको तो सिर्फ उतनी ही बात पता है, स्टेटमेंट ने तो हमसे सिर्फ इतना ही बताया कि इतने ही ए में बी का हिस्सा है, इतने ही ए में बी का हिस्सा है, दोनों का इतने ही जगह में दोनों का हिस्सा। पूरी बात तो उसने बताई ही नहीं, तो जब पूरी बात नहीं बताई तो हम अपने से कैसे हमें पता चलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया अपने पे कि जो चीजें हमने आपको बता दी है उसी में तो आप श्योर रहेंगे, उसी में तो आपको 100% पता है कि हाँ किचन में हिस्सा है, घर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसी को तो बोलते हैं कंफ्यूजन, कि आप कंफर्म नहीं है, आप बोल रहे हैं ना। हाँ मैंने जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा सभी ए बी हैं, हमें कंफर्म नहीं है, हाँ शायद के सभी जो ए हैं सभी ए हैं बी के घर में हो, पूरा जो ए का हिस्सा है, मतलब जो पूरा ए का हिस्सा वो बी के अंदर हो सकता है नहीं है, और हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए गलत कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये गलत तो है, लेकिन ये मत सोचिए इसलिए नहीं गलत है कि हमें डायग्राम में दिख नहीं रहा, बल्कि इसलिए गलत है कि स्टेटमेंट में ये चीज बताई ही नहीं गई। देखिए बिल्कुल यही चीज है कि डायग्राम में हमें नहीं, देखिए डायग्राम ये कह रहा है कि सभी ए बी हैं, क्या सभी ए बी हैं, क्या पूरा ए बी के अंदर है, नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है। देखिए गलत तो है, लेकिन किस रिलेशन से गलत है, किस तर्क की वजह से गलत है वो भी बोलिएगा। कंफर्म नहीं है, क्या नहीं है, कंफर्म नहीं है, हर बात बोल रहे हैं, ये बोलिएगा कि कंफर्म नहीं, इस वजह से गलत है, हमें कंफर्म नहीं है कि सभी ए बी हैं, हम श्योर नहीं है, हमें ये 100% नहीं पता। अगर क्वेश्चन में ये वो भी बोल देता, देखिए अगर क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में ये बोल देता कि सभी ए बी नहीं है तो भी गलत ही होता। जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे बहुत लोग तो ये सोचते होंगे कि अगर ये लिखा होता कि सभी ए बी नहीं हैं तो हम इसे सही कर देते, ये भी तब भी गलत है, इसीलिए तो कर रहे हैं गलत, ये भी गलत है, ये भी अभी भी ये गलत होगा। रीजन क्या है कि कंफर्म नहीं, इसीलिए सही वर्ड इसका इस्तेमाल करिए, तभी कंफ्यूजन में कभी आप नहीं रहेंगे सिलॉक्स में। कंफर्म नहीं है इसकी वजह से गलत हो रहा है, सभी ए बी है तब भी गलत है, और सभी ए बी नहीं है तब भी गलत है। क्यों, रीजन क्या है, रीजन यही चीज है कि हमें कंफर्म नहीं है। जैसे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, शायद मेरी कहानी से आपको समझ में आया। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि मेरे जो किचन का एरिया उसमें मेरे चाचा जी का हिस्सा है, ठीक है। आपसे किसी सेकंड पर्सन ने आपसे पूछा कि क्या उनके पूरे घर में चाचा जी का हिस्सा है, ठीक है। आप बोलेंगे हमें कंफर्म नहीं, लेकिन उसने ये बोला कि क्या उनके पूरे घर में चाचा जी का हिस्सा नहीं है, तो भी आप बोलेंगे नहीं हमें कंफर्म नहीं है। दोनों तो आप गलत ही कर देंगे, क्योंकि दोनों बातें आपको नहीं पता
है वो भी आपको नहीं पता, और नहीं है इसमें भी आप श्योर नहीं है इसमें भी आप श्योर नहीं है, नहीं है इसमें भी आप श्योर नहीं है। और जहां आप श्योर नहीं होंगे 100%, वो कंक्लूजन क्या होगा, गलत ही तो होगा। जहां आप 100% श्योर नहीं होंगे वो कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। अब समझ में आया, समझ में आया, पल्ले पड़ा ना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि हम क्यों गलत कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि नहीं दिख रहा है इसलिए गलत कर दिए। देखिए तभी तो सोचिए, हाँ भी वाला भी गलत हुआ और ना भी वाला गलत हुआ, कंफर्म नहीं है। एक ही चीज बोलना, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है इसलिए गलत हो रहा है। जैसे आपसे सपोज मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्यों गलत कर रहे हैं आप, तो ये नहीं कि डायग्राम में ऐसा कुछ है नहीं है ये वो, नहीं, आप बोलेंगे हमें कंफर्म नहीं है, हमें 100% श्योर नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ने जितनी बातें बताई है उस चीज से हमें कंफर्म नहीं है, हमें कंफ्यूजन, हम श्योर नहीं है, इसलिए हम इस कंक्लूजन को गलत कर रहे हैं। ये चीजें बताना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ये तो हो गया ना, सभी ए बी हैं, हमने इसे क्या कर दिया, गलत कर दिया। कह रहा सम नॉट ए आर बी, सम नॉट ए आर बी, कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। अब बताइए जब ये चीजें हमने कट कर दी तो ये चीजें आप कट करेंगे या नहीं, बताइए। फिर एक चीजें मैं और देखिए कितने और अच्छा लॉजिक बता रही हूँ इसे लगाने का। कह रहा कुछ ए बी नहीं है, आपको आप बोलेंगे, आप इसे ना सही कर देंगे, जबकि हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ये गलत है, सही नहीं है। देखिए जिन जिन लोगों ने इसे सही किया है वो फिर से वो जरूर इधर देखे, ठीक है। जिन लोगों ने इसे सही किया ये गलत है, ठीक है। कह रहा है कुछ ए बी है, ये हमें 100% पता है। देखिए वही चीज को तो हम उतनी समय से बोल रहे हैं, श्योर होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये जरूरी है कि आपको कितनी बातें पता है। आप खुद सोचिए, रियल में जितनी बातें आपको पता होंगी, रियल में 100%, आप उसी में तो श्योर होंगे ना। अगर आपको कंफर्म, आपको 100% पूरी बातें नहीं पता है तो आप सिर्फ बातें ही तो घुमाएंगे, आप यही तो बोलेंगे नहीं हमें कंफ्यूजन है, ये है वो है, यही तो करेंगे। 100% पता है तो आप उसके लिए हाथ खड़ा करेंगे, नहीं हमें 100% पता, और उसमें आप डट के खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपको पूरी बातें नहीं पता है, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, और कंफ्यूजन वाली चीजें यहाँ गलत होती हैं। हर बार बोल रहे हैं 100% की चीजें ही कंक्लूजन को सही करेंगे, कंफ्यूजन नॉट अलाउड, कंफ्यूजन गलत होगी। मैंने आपको बताया अगर आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन है ना तो वो कंक्लूजन को आपको गलत कर देगी, ठीक है। आपका कंक्लूजन क्या कर देगी, गलत कर देगी। देखिए ये क्यों गलत है, कह रहा है कुछ ए बी हैं, ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको बता दिया गया है, और यहाँ पे कह दिया कुछ ए बी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हाँ इधर वाले ए बी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, नहीं गलत है, इनके लिए आपको कंफर्म नहीं है। देखिए इस पार्ट के लिए तो आपको कंफर्म है कि कुछ ए बी हैं, ये 100% कंफर्म है और आपने सही भी लगाया। लेकिन ये वाले पार्ट ए बी है या नहीं है हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। ए बी वाले पार्ट हमें कंफर्म नहीं है।